मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनका आभारी हूँ। आप सब चले गए होते तो मैं और सत्तन जी और आभार व्यक्त करते आपका। ये हम पर परोपकार होता कि बिना पढ़े पैसा मिल जाता, लेकिन मारवाड़ी लोग हो ऐसा कर नहीं सकते आप। बिना किसी का काम देखे पैसा दे दो। आ गया हो तो मैं भी छेड़ूं बिना की झलकारो भय, और समय से कह दूं झूमेगा हे मेघ मल्हारो भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राण में हुंकारो भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकारो भय। मैं तो बिना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूँ। जाट कुल में पैदा होकर कोई कवि हो जाए फिर उसकी शादी नहीं होती, सचमुच नहीं होती। सत्तन जी आपकी भी कवि होने से पहले ही हो गई थी। एक जाट की शादी नहीं। पहली बार बोल रहा हूँ मैं, इनका मुंह बंद करूँ वरना तो रोज कहेंगे प्रताप फौजदार जैसा आदमी, यानी वो भी टिप्पणी करेगा मुझ पर। मुश्किल तो ये होगी कि बिना पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों पर बोलने लगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि एक कवि तो पढ़ा लिखा भी था। एक कवि की शायद सत्तन जी अब समय मेरा है। पढ़े लिखों से लिखे पढ़े अच्छे होते, ये बात नहीं समझते हम। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर फंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण बल पर फंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। जहाँ लगे तीर सा आपके दिल में चुभता है, वहां तालियों का हुजूम उठना चाहिए। आप देखिए मैं संविधान के दर्द को किस तरह गाता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से शुरू होती है कविता। मेरा मन था, मैंने ऐसी बहुत कविताएं लिखी जिन पर तालियां बहुत बजती थी। हिंदुस्तान के सम्मेलनों में तालियों का कितना ऊंचा पहाड़ हो सकता है, ये पहाड़ बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो मेरा भी नाम कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। लेकिन मैंने 7 साल हो गई, एक विश्वविद्यालय में डीन हो गया कानून का, तो मैंने सोचा एक कविता ऐसी लिखो जो लोग देश के बारे में सोचते हैं और देश को प्यार करते हैं, उनके कानों तक नहीं उनके दिल तक पहुंचे एक कविता। मैं इस कोशिश को, इस एहसास को जीना चाहता हूँ इस परोपकार के समारोह में, कि मैं आपके कानों के अतिरिक्त आपके दिल तक पहुंचा कि नहीं। दिल तक पहुंचने की कोशिश में मैंने कविता लिखी है। यहाँ से एक एक पंक्ति आप तक भेजना चाहता हूँ और आपका मन मांगता हूँ सुनिएगा। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। मैं भारत का संविधान हूँ, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझमें लिखे विचारों का ये कैसा उपयोग किया है, समाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। मैंने वो सब डिबेट पढ़ी है जो संविधान बनाते समय हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी डिबेट्स याद है मुझे। ये कसम खाई गई थी बनाने वालों ने कि संविधान में आरक्षण शब्द केवल 10 सालों के लिए है। 10 साल के बाद संविधान में और समाज में आरक्षण शब्द ही नहीं होगा।
ये कसम खा के लिखा गया है। लेकिन हुआ क्या? आरक्षण का धोखा देकर राज्य, मेरा साथ देना तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने आदरणीय प्लीज बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं तो इसमें नहीं बैठ जाऊंगा। मैं घूमते फिरते किसी को देख ही नहीं सकता, इसलिए फेरे नहीं लिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हरिओम पवार किसी कवि का नाम नहीं है हिंदुस्तान में। आपकी जलती हुई लपटों का नाम है हरिओम पवार। उन आपकी जलती हुई लपटों का नाम हरिओम पवार है जिनको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा केवल मैं करता हूँ। आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हरलंगी फैली कर डाली, हरलंगी फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज हिंसा बनवासी है, कायरता के झंडासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे काम रहे आंखों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को गाली मिलती है। क्या अपराधिकरण किया है, क्या अपराधिकरण किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं भारत का, दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता की सबसे संवेदनशील पंक्तियां हैं। आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति हाथ खोले, एक एक व्यक्ति। बहुत गंभीर पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ। लाकर के चैंपियन मंचों पर हों और उसके बाद ये शुद्ध कविता पढ़ी जाए तो ये कविता की जीत है, लाकर की जीत नहीं है। मैं हंसी मुस्कुराहट खिलखिलाहट का घोर समर्थक व्यक्ति हूँ, लेकिन हंसी, जैसे सत्तन जी ने कहा, खानदान कविता रखती है, चुटकुला नहीं रखता। चुटकुले सुनाने हो तो क्या जाता है। मैंने 25 याद कर रखे। एक सास के 4 दामाद थे। उसने कोशिश की कि इनकी जांच करो मुझे कितना प्यार करते हैं। तो एक दिन सास नदी में कूद गई, सबसे बड़ा दामाद बचा के निकाल लाया। सास ने खुश होकर उसको मारुति कार दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, फिर दूसरा दामाद निकाल लाया। सास ने उसको हीरो होंडा दे दी। फिर तीसरे दिन कूद गई सास, तीसरा दामाद बचा के निकाल लाया। सास ने उसको लूना भेंट कर दी। चौथे दिन फिर कूद गई। अब चौथा दामाद सोचने लगा कि बुढ़िया कार से लूना तक तो आई, तेरे भाग्य में तो साइकिल लिखी है। साइकिल के लिए कौन जान जोखिम में डाले। वो दामाद नहीं कूदा, बुढ़िया डूब के मर गई। ससुर ने अगले दिन उस दामाद को मर्सिडीज भेंट कर दी। ये चुटकुला काम नहीं आ रहा, मैं चुटकुले का काम कर रहा हूँ। ये चुटकुला काम आता है हमारी चादर बिछाने के, चद्दर बिछा दे ताकि उसके ऊपर हम कविता का महल खड़ा कर सकें, इसलिए सुनाया है। आप जो सुनाते हो वो कोई भी सुना सकता है, किसी को याद करो, जाता क्या है। आइए कविता की ओर लौटिए, मेरे मन से सुनिए। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप तक दिलों तक पहुंचे तो पूरे सदन की तालियां उठे। क्या अपराधिकरण किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका कढ़ा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका कढ़ा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। थोड़े और गंभीर होना। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेत जली देखी है। सत्तन जी ऐसे मौन बैठे हैं जैसे बैठे ही हों। ध्यान से मत सुनो, जब अंजुम जी पढ़ रही थी तब मैं आपके शरीर की हरकत देख रहा था।
बुढ़ापा हो गया लेकिन पक्षपात नहीं छोड़ा। हमारे लिए भी दाद दो सत्तन जी, ये आपका फर्ज बनता है। संचालक सुहाग होता है कम सम्मेलन का, और मैं सोच रहा हूँ सुहाग ऐसे बैठता है तो जाड़ने में बुराई क्या है। मेरे पर किस्मत लिखे हैं मैंने, काले दिन देखे हैं मेरे भी जज्बात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेत जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं गंगों में जला पड़ा हूँ, आग से छला पड़ा हूँ, मुझे खाली नाम मिला है, खूनी नदी नाम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग लिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, गर्दन पर जो दाग लिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल है, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, राष्ट्र बोल रहा हूँ, मैं भारत का। मैंने एक पंक्ति पर कविता लिखी साहब, केवल एक पंक्ति पर, उसने सोने नहीं दिया मुझे कई दिन, एक लाइन आई थी दिमाग में, कई दिन नहीं सोया तब कविता लिखी। हमारे कलाम साहब कहते थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते, सपने तो वो बड़े होते जो सोने नहीं देते। और प्रताप भाई आपको सुनता हूँ, मेरा नहीं है, मेरे पास मोबाइल में SMS आया किसी का, उसने इस 2 लाइन को और 2 लाइन जोड़ी कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। एक लाइन पर कविता लिखी, समर्थन मांगता हूँ आप समझ जाओ, इतनी ताली उस पंक्ति के सम्मान में बजाना। मेरा गलत अर्थ करते हो, मैं भारत का संविधान हूँ, 121 करोड़ से संविधान बोल रहा है, मैं भारत का संविधान हूँ, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यक्त करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझमें खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान लिखा है, जैसा हिंदुस्तान लिखा है, ऐसा मुझमें कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, जैसा हिंदुस्तान लिखा है, ऐसा मुझमें कहाँ लिखा है। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साथ बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक खड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूँ, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। और एक शब्द से विस्फोट पैदा करता हूँ, सत्तन जी के चरणों में सौंपता हूँ, मेरा छोटा भाई प्रताप फौजदार, उसकी मैंने बहुत श्रेष्ठ कविता सुनी है। प्रताप, दिल से कह रहा हूँ, मेरे मन में अभी भी वो आंदोलन है कि मैं शायद ये कहना चाहता था लेकिन इसलिए नहीं कह पाया कि स्वामी जी को शायद मेरे कहना बुरा लग जाता, आपका कहना बुरा नहीं लगा। मैं उनके साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन कहना मैं भी यही चाहता था। एक शॉट 10 साल पीछे ले गया, लेकिन फिर भी उस आदमी का काम, जो देश के गरीब आदमी को केवल पेट हिलाकर बीमारियों से दूर करने की जागृति पैदा कर रहा है, ये काम छोटा काम नहीं है। बाकी सारे काम भूल जाइए, आप सारे काम भूल जाइए, अगर पेट हिलाने से गरीब आदमी इलाज से बचता है तो ये गरीब की तो सेवा है। उन 34 करोड़ की सेवा है जो 22 रुपए और 28 रुपए में एक दिन का काम चलाते हैं हिंदुस्तान की सरकार के हिसाब से। मैंने योजना आयोग वालों को चिट्ठी लिखी है कि मैं तुमको 28 रुपए देता हूँ, एक दिन का काम चला के दिखाओ। एक दिन के लिए तो गरीब बन के दिखाओ, इस देश में पता चले गरीब होता क्या है, गरीबी की परिभाषा करते हैं। तब मेरा एक शब्द आपको आंदोलित करे, तो आंदोलन जैसी तालियां चाहता हूं सुनना।
संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो करते कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिल में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है। सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है। ये दिल्ली की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। दागी चेहरों वाली संसद। हक देना मुझे कहने का, कभी इससे सख्त भाषा नहीं बोल सकता। इससे सख्त भाषा के अर्थ है कि पिस्तौल उठाओ और ठाई ठाई करो। मैं उस हद तक जा रहा हूं, सुनिएगा। दागी चेहरों वाली संसद, चंबल घाटी दिख रही है। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। मेरा सड़कों से संसद तक चीर भरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग कैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग कैसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। मेरे घर में अभिमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, शुद्ध करता सुना। मेरे घर में अभिमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर फिश पिटा में पड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर फिश पिटा में पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे मां गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। दो छंद अंति पढ़ता हूं, उससे पहले एक पंक्ति। मैं पटियाला गया था, एक सरदार जी फिलोसोफर थे, फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन्होंने एक पंक्ति सुनाई, नाम याद नहीं है उनका। उन्होंने एक पंक्ति सुनाई अपने भाषण में कि जब हम सब छोटे भाई छोटे छोटे थे, हम सब भाई छोटे छोटे थे, तो हम आपस में रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सारे बड़े कारोबारी हो गए हैं, हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये देश तो नहीं बनाना है। लेकिन दो छंद पढ़ता हूँ। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। मेरे तन में अभिमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष पिटा में पड़े हुए हैं। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे काटे, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे काटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद मेरा खून जागेगा, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल। एक दो मिनट की कविता हम सत्तन जी को सुनेंगे। वो हमारे सिरमौर हैं, बड़े हैं, अग्रज हैं, आदरणीय हैं। और इस कब सम्मेलन का एक इतिहास, मेरी पीढ़ी के बड़े बिहार मेरे मन से दो लाइन की 2 मिनट की कविता सुनी। देखिए समय की सीमा है, सत्तन जी को मैं सुना 2 मिनट की कविता सुनो। नहीं, प्रताप फौजदार ने नहीं सुनी, और सुनी भी होती है कहते मेरा क्या जाता है कि नहीं सुनी। इस कविता की एक ही विशेषता है, ये कविता नहीं है, और अगर ये कविता है तो इससे अच्छी मेरे पास कविता नहीं है। एक विशेषता केवल 2 मिनट पढ़ूंगा और आप पूछ लेंगे। बस निवेदन ये है, जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे मैं उतना कड़वा बोलूंगा, और ये मैं ही बोल सकता हूँ, शादीशुदा कोई नहीं बोल सकता। पहली लाइन से आप समर्थन करना कि मैं आपको देश के बारे में सब कुछ कहूंगा, अपनी बात, लेकिन कहूंगा प्रताप के ढंग से। प्रताप बहुत चीज सीखनी है तुझसे, गर्मी में कोट पहनना, इसको ये शक है कि अगर मैंने कोट नहीं पहना तो लोग ये नहीं पहचान पाएंगे कि मैं लाफ्टर वाला यूं। उस लाफ्टर में जिसकी बात कर रहा था ना, सुरेंद्र है कोई, उसमें इसमें कुछ फर्क लगता है?
वो भी सरदार है। अच्छा मैं तो तुझे वही समझता था। आओ पहली लाइन से संभालिएगा। आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में। आओ गाली गाली खेले दिल्ली के दरबार में, आओ चोर मवाली खेले दिल्ली के दरबार में, हीरे पन्ना खेल रहे हैं दिल्ली के दरबार में, अन्ना अन्ना खेल रहे हैं दिल्ली के दरबार में, अन्ना अन्ना खेल रहे हैं दिल्ली के दरबार में। साधु चित्ते और कमंडल कहीं भी दो, साधु चित्ते और कमंडल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजारों सी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला गंती काजी दिल्ली के दरबार में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबार में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबार में, 16 दूनी 8 किया है दिल्ली के दरबार में, कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में। फिर दिल में तीर सा चुभे तो उठाना तालियां, एक पंक्ति में 65 साल की डेमोक्रेसी गाता हूं। कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब मूड मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, इन कर्तव्य भी मूड मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, सब तिनके वाली दाढ़ी है दिल्ली के दरबार में, जाने कितने करमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार, जाने कितने करमाड़ी। देश दलाली को सहता है दिल्ली के दरबार में, को सहता है दिल्ली के दरबार में, जनरल वीके सिंह कहता है दिल्ली के दरबार, जनरल वीके सिंह कहता है दिल्ली के दरबार में, देख लिया ममता का खेल दिल्ली के दरबार में, देख लिया ममता का खेल दिल्ली के दरबार में, त्रिवेदी पर चढ़ गई रेल दिल्ली के दरबार में, त्रिवेदी पर चढ़ गई रेल, त्रिवेदी को खा गई रेल दिल्ली के दरबार में, अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुल्लू भर की नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, जनगण के ये मंत्रीगण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली। और हौसला बढ़ाना, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, क्रिकेट के मस्तक पर रोली दिल्ली के दरबार में, आग और पानी हम जोली दिल्ली के दरबार में, अटल हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सापने मिले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सापने मिले मिले हुए हैं दिल्ली, चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में। देखो सबने कहा वो ईमानदार, मैं भी मानता हूँ वो ईमानदार है, सीधे भी बहुत, मेरी गाय जैसे, वो भी चुप रहती है। सत्तन जी ने कहानी बना, हमारे कम सम्मेलनों में एक मुहावरा है आजकल कि आप अपने अपने मोबाइल्स को मनमोहन मोड पर कर लें और हाथों को दिग्विजय मोड पर। वो ईमानदार कैसे हैं आप समझना चाहो तो बता दो। एक छोटी सी बात को, ईमानदार बहुत है लेकिन कैसे ईमानदार है समझ जाओ तो ताली बजाना। एक रेल आके रुकी, सरदार जी उतरे, टीटी ने कहा टिकट, तो सरदार जी डब्बे पर तेज चल दिए, टीटी समझ गया कि बिना टिकट है। सरदार जी आगे आगे, टीटी पीछे पीछे, सरदार जी आगे आगे, टीटी पीछे पीछे। टीटी ने इशारा किया, पुलिस बुलाई, पुलिस से पकड़वा लिया सरदार जी को। उसने कहा बिना टिकट हो? बोले नहीं। बोले टिकट दिखाओ? बोले ये लो। जेब से निकाला और टिकट दिखा दिया। टीटी ने पूछा सरदार जी जब आपके पास टिकट था तो आप ऐसे क्यों दबे पांव भागे जैसे बिना टिकट वाला भागता है? बोले मेरे पास तो था पर डिब्बे में जो 20-25 बिना टिकट वाले थे वो तो सब बच गए ना।
पकड़ा नहीं जा सकता, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा जाट। अगर चिदम्बरम साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो मेरे खिलाफ भी कोई सबूत नहीं, और सब कुछ कह रहा हूँ, अगली पंक्ति पकड़ना। चुप चुप रोता है सरकार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, उनके हाथों में चुटली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में। अडवाणी जी हमारे ऐसे बड़े नेता हैं, जयंती बहन कहता बुरा ना माने बैठे हो तो। जयंती बहन जी आप बुरा मत मानना, जो सच है वो ही बोल रहा हूँ। पाकिस्तान गए जिन्ना साहब की मजार पर फूल चढ़ाने, और अपनी पे चढ़ाई जाए। कितने रख लेके निकल लो, फूल तो चढ़ जाए। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजार दिल्ली के दरबार में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, गाये तुलसी सूर कबीरा दिल्ली के दरबार में, अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार। और समर्थन करना जी भरकर, ये भी इस देश में ही संभव है। अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार में, शेर शेर सौ धिक्कार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में। निर्धन की फरियाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, कोई भी आजाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, घायल परिवेश पड़ा है दिल्ली के दरबार में, मेरा भूखा देश खड़ा है दिल्ली के दरबार में, आजादी की प्यास खड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश पड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश